अब हम करेंगे 9 तारीख की शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस। 10 और 11 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो 12 तारीख के बाद में अब 9 तारीख की 4th शिफ्ट का नंबर है। पहला क्वेश्चन है, 2 persons P and Q can do a job together in 36 days. P is 3 times as efficient as Q. यहाँ P है, यहाँ Q है, तो 3:1 की एफिशिएंसी है। टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 36 डेज। 3 + 1 4 यूनिट अगर एक दिन में काम करते हैं तो 36 दिन में 144 यूनिट काम हो जाएगा। और पूछा है क्यू कितने दिन में करेगा। क्यू 1 यूनिट काम करता है तो 144 डेज में ही करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 144। अगला है, ए बी सी कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 6, 10 और 15। 6, 10 और 15 यानी कि 6 पंजे 30, 3 और 2, 5, 3 और 2। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। 5, 3, 8 और 9, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 × 2 20 यूनिट वर्क होने के बाद सी चला गया, अब बच गया 10 यूनिट वर्क। और इस 10 यूनिट वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, 5 और 3। अब दोनों मिलके करेंगे ए और बी, 8 यूनिट बच गया, यानी कि 1 + 1/4, 1 + 1/4 दिन और लग जाएंगे। तो सेकेंड का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1/4 डेज। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x - 1/x का स्क्वायर की वैल्यू 12 है तो इसकी x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1/x और x + 1/x। यहाँ से x - 1/x तो कितना आ गया, √12। और x + 1/x कितना आ जाएगा, x + 1/x होता है √x - 1/x का स्क्वायर +4। तो ये आ जाएगा x - 1/x 12 + 4 √16, जो कि आ जाता है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 12 होता है 2√3 × 4, 8√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8√3। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ बी सी 8 और ए बी = ए सी, ये 5, 5 है। तो tan c - cot भी पूछा है। तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये ए बी और ए सी के रेशियो में बी सी को काटेगी। 5:5 यानी 1:1 के रेशियो में काटेगी। 2 की वैल्यू यहाँ 8 है तो 4:4 में काट देगी, यानी कि ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, 5, 4, ये 90 डिग्री है तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में ए, ये डी है, ए डी सी में tan c की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4/4 माइनस cot b, इस वाले में क्या हो जाएगा, cot b, यानी कि पहले आएगा बेस 4 फिर परपेंडिकुलर 3, ये कितना हो जाएगा 12, 9 - 16 -7/12 हो जाएगा। फोर्थ के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, -7/12। अगला क्वेश्चन है, b cos θ = a देन cos θ + cosec θ + cot θ बताओ। cos θ अगर a/b है तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √a² - b²। cosec θ क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, b/√a² - b²। और cot θ क्या होता है, प्लस cot θ होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है a, परपेंडिकुलर कितनी है √a² - b²। तो ये हो गया b + a √a² - b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √b + a × √b + a। और ये क्या हो जाएगा, √a - b √a + b। ये एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा √a
b plus a minus b, and root b plus a b माइनस ए आएगा। यहाँ पे यहाँ उल्टा लिख दिया ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस सब की जगह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बी माइनस ए, यहाँ भी बी माइनस ए, और ये है ऑप्शन नंबर 5 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालते समय ए और बी उल्टा हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 1.4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो हमें ये पता है कि जो डायगोनल ऑफ स्फीयर होता है ये इक्वल्स टू होता है एज ऑफ क्यूब के। तो इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, ये रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, यानी 1.4 की आधी 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। और इस रेडियस की क्यूब यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7 का क्यूब, ये आ जाएगा। ये हो जाएगी वॉल्यूम, और ये 1.44 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 7 की वॉल्यूम जब रेडियस 7 होता है तो उसका TSA CSA वॉल्यूम ये सब याद रखनी चाहिए। तो 6 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7 है LCM ऑफ 3/8 5/16 7/2। तो ये होता है आपका LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का LCM क्या हो जाएगा, 5 3 और 15 7 है 105, और डिनोमिनेटर का HCF कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 52 1/2। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर एट डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, तो n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 इंटू हाइट 90 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से ये 3 गया, यहाँ से ये 10 आ जाएगा, इस 4 से ये 4 गया, तो n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10। 9वां क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 काउज फॉर 15,640, ईच गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन द अदर, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस। एक पे 20 की जगह 23 आया और एक पे 20 की जगह 17 आया, यहाँ गेन हुआ यहाँ लॉस हुआ, और ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो 23 गुणा 17 की वैल्यू है 15,640। अगर 17 से काटेंगे तो 17 निम्न 153, 17 दूना 34 920, फिर 23 से काटेंगे 23 चौक 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। और यहाँ टोटल तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई टोटल 15,640 गुणा 2, यानी 0 4 दूनी 8 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 11 2 एकम 2 और 3 31,280 हो गई। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई ये, और 1 यूनिट की वैल्यू 40, यानी 20 इंटू 17 प्लस 23 20 इंटू 40 4 दूनी 8 800 गुणा 40 32,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 31,280, तो उसको लॉस हो गया 720 रुपये का, जो कि है 9th का ऑप्शन नंबर 4, 720 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स पूछा है, a sum of money becomes more than 4 times of itself
एट द रेट ऑफ 50%। 4 गुना होने के लिए 1 रुपये को 4 गुना होने के लिए 3 रुपये इंटरेस्ट बनेगा उस पर, तब 4 गुना होगा वो। और ये 3 रुपये इंटरेस्ट के लिए 1 रुपये पे अगर रेट 50% है तो टाइम लगेगा 6 साल। तो 6 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है मोर देन 4 टाइम्स, तो 4 गुना होने के लिए और कंप्लीट ईयर्स पूछा है, तो 6 साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी 7 साल में 4 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 ईयर्स। इसमें 6 ईयर्स में वो 4 गुना होगा, 4 गुना से ज़्यादा होने के लिए उसे 7 साल लगेंगे। तो 10th का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 ईयर्स। अगला है क्वेश्चन 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय पार्टी आर एंड पार्टी क्यू इन ऑल द इलेक्शन पुट टुगेदर। क्यू माइनस आर कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यू माइनस आर, ठीक है। तो क्यू माइनस आर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस आर यहाँ -10 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाया तो +10 हो गया, फिर इसमें से इसको घटाया तो -40 हो गया, फिर इसमें से इसको घटाया तो +20 हो गया, फिर इसमें से इसको घटाया तो -4 हो गया, और फिर इसमें से इसको घटाया तो +5 हो गया। ये पूछा है, तो ये तो ख़त्म, ये -20 हो गया, ये -24 हो गया, ठीक है। -24 और 5 -19, यानी 19 का डिफरेंस आ गया। तो 11 के अंदर आ गया आंसर नंबर 4, 19। अब है y + 1/y की वैल्यू 11 है, तो y³ - 1/y³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले y - 1/y निकालेंगे, जो कि हो जाएगा √11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4, यानी √117 हो जाएगा ये, जो कि होता है 13 × 9 का √ यानी 3√13 हो जाएगा, ठीक है। और अब y - 1/y का क्यूब करते हैं, y³ - 1/y³ कितना हो जाता है, वो हो जाएगा इसका क्यूब, यानी कि 3√13 का क्यूब प्लस 3 × ये k, इसको अगर k लिखते हैं तो ये 3 का क्यूब 27 × 13 × √13 प्लस 9√13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 7 = 91, और 13 दूना 26 और 9 35, 351 √3 प्लस 9√13, 360√13 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 88, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45, फाइंड द रेडियस। 88 है एरिया, जो कि होता है πr² × θ/360, तो 88 = 22/7 × r² × 45/360, ये हो जाएगा 8 बार जाएगा इससे, ये 4 बार जाएगा इससे, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 4 × 7 × 8, r² की वैल्यू हो जाएगी 4 × 7 × 2 × 4, r² की वैल्यू हो जाएगी 4√14, जो कि है 13 का ऑप्शन नंबर 2, 4√14 सेंटीमीटर। आगे द रिमाइंडर व्हेन 19 to the power 19 + 20 इज डिविजिबल बाय 18, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 की पावर 19 प्लस 19 प्लस 1/18। अब इसके अंदर रिमाइंडर कितना होगा 1, इसमें रिमाइंडर कितना होगा 1, और इसमें कितना होगा 1, तो टोटल रिमाइंडर 3, 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। आगे क्वेश्चन है cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है, तो cosec थीटा की वैल्यू बताओ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा जब k होता है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू जो है वो 1/k होती है, ये चीज़ ध्यान रखने की है इसमें। अब क्या हो जाएगा इससे इसको मिटा देते हैं,
अब इससे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, यानी h प्लस बी बाई पी की वैल्यू 2 है। इसी तरह h माइनस बी बाई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, सेम करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ इसको 4 लिख लेते हैं, रेशियो सेम है कोई बात नहीं। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, h प्लस बी की वैल्यू 4 है, h माइनस बी की वैल्यू कितनी है, h माइनस बी की वैल्यू 1 है। हमें कोसेक थीटा चाहिए, यानी h अपॉन p चाहिए हमें, p हमारे पास ऑलरेडी है 2, तो हमें h चाहिए। h के लिए दोनों को ऐड करो, 2h बराबर 5, h की वैल्यू 5/2, तो h अपॉन p हमारे पास आ गया 5/2 अपॉन परपेंडिकुलर जो कि 2 है 2, तो 5/4 हो जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5/4। अब है क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 252 वोट्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 64% उसको मिले, यानी 36% उसको नहीं मिले, और इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 252 है, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 28% हो गया ये। 40, 24 और 4, 28% की वैल्यू 252 है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 28 निम्न 252, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 900। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 900। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 15 और 21। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A, जिसमें ये A, B और C दे रखा है। तो ये हो जाएगा 21 × 15/7, 7 × 21, 5 × 15 = 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 45। आगे है, ए ग्रॉसरी शॉप इज़ ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ 500 एंड अबव। ए 5% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द परचेज ऑफ वैल्यू ऑफ 250 बट बिलो 500। ए डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1% इज़ गिवन इफ़ द पेमेंट इज़ मेड इन इंस्टेंटली इन कैश। What would a customer have to pay by cash if he buys 25 packets of biscuit? One packet is priced at 30। तो 25 × 30, 750 का सामान लिया उसने। तो ये वाली लाइन तो किसी काम की नहीं है, 5% डिस्काउंट वाली, इसको काट दो क्योंकि सामान 500 से ऊपर हो चुका है। अब इस पे क्या है, और वो हैव टू पे इन कैश, कैश भी दे रहा है, यानी कि 10 और एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा 10 पे, यानी कि 10 + 1 माइनस 10 × 1/100, 11 माइनस 0.1, 10.9% इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया इसका। ठीक है, अब 10.9% इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा उसको 750 पे, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 89.1% हो जाएगी 750 की। ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, और ये आ जाएगी 668.25 के आसपास। मैंने अभी कैलकुलेट की थी मैंने, तो 18 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 668.25। आगे है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल M and Q आर 1660। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो M and Q, M और Q के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 26%। तो 26% ऑफ 6000, यानी 26 × 60, 6 × 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 1560 ही होता है, 1660 नहीं होता, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत। स्टेटमेंट नंबर 2, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन J, K, L एंड R 2400। J, K और L 12 और 6 18 और 22 40, 40% की वैल्यू पूछिए, यानी 40 × 60, 2400, ये सही है स्टेटमेंट, यानी ओनली 2। 19 का आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 3 ओनली 2, ऑप्शन 3 ओनली 2।
अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी एफ, 275 और 170। 5 से काटो, 55 25 55 25, 55 समथिंग आएगा। 55 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो 20 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 55 34। आगे है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15। तो साइन 75 को ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस 30, और इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30 साइन में। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जो कि ये वाला है, इनको जोड़ने पे इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि 2 इंटू साइन ए की वैल्यू यहाँ 45 है, साइन 45, और बी की वैल्यू यहाँ 30 है, यानी कॉस 30। ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2। ये आ जाएगा √3/2, पूरे पे आएगा √। तो 21 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ सेल्समैन इन C2 C4 C5। C2 C4 C5, 15 और 5 20, 30/3 10। ऑप्शन नंबर 1, 22 का 1। 23 है इफ़ AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC, तो क्या होगा इसमें? A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 हो जाएगी। 23 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इफ़ द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज √5 √7, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:7। ये मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, लेकिन अगर रेशियो √5 √7 है तो एरिया का रेशियो 5:7 आएगा। जो भी ऑप्शन में होगा, अगर 5:7 ऑप्शन में है तो 5:7 इसका आंसर होगा। अब मेरे पास ये ऑप्शन ही गलत है, 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला है इफ़ द एवरेज ऑफ एस नंबर्स इज़ R4। एस की एवरेज है R4 और R की एवरेज है S4, तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल R प्लस S नंबर्स। तो इसका सम कितना हो जाएगा? इन S का सम, ये एवरेज ये है तो R4 इंटू S, ये इनका सम हो जाएगा, और इसका सम क्या हो जाएगा? S4 इंटू R। ये हो गया सम ऑफ S नंबर्स, और ये हो गया सम ऑफ R नंबर्स। अब टोटल एवरेज निकालने के लिए इन दोनों सम को ऐड कर देंगे, यानी R4 प्लस S, सॉरी R4 इंटू S प्लस S4 इंटू R, और टोटल R प्लस S। यहाँ से क्या है, हम R और S कॉमन ले लें, तो अब क्या बच गया? R³ प्लस S³, और यहाँ R प्लस S। और इसके अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं? R प्लस S, R² प्लस S² माइनस SR, और नीचे R प्लस S, ये कट जाएगा। आंसर आ गया RS इंटू R² प्लस S² माइनस SR, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो 25 का 4। ठीक है, आसान है सब। ये एवरेज R4 दे रखा था, तो टोटल कितना हो जाएगा? जैसे 5 का एवरेज 6 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 30। उसी तरह R4 दे रखा है, R4 को S से इंटू कर दिया तो ये सम आ गया, S4 को R से इंटू कर दिया तो ये सम आ गया, दोनों को जोड़ दिया, R प्लस S से डिवाइड कर दिया, और फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके ये इसका आंसर आ गया 25 का। इस तरह 9 तारीख की हमारी शिफ्ट 4 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।